अभ्यास स्वयं श्री वल्लभ ही कराते थे। श्री गोपीनाथ जी बड़े शांत स्वभाव के थे, परंतु श्री विट्ठलेश जी प्रारंभ से ही चपल थे। श्री गोपीनाथ जी के साथ साथ श्री वल्लभ आचार्य जी ने श्री विट्ठलेश जी का विद्याभ्यास प्रारंभ किया। आप श्री ने उन्हें चारों वेद की शिक्षा दी। फिर आपने श्री विट्ठलेश जी के पास श्रीनाथ जी की आज्ञा से श्रृंगार कराए। श्री विट्ठलेश जी का विद्याभ्यास देखकर श्री वल्लभ ने उन्हें प्राप्त हुई 3 विशिष्ट विद्याएं सिखाई। पहली ज्योतिष शास्त्र, दूसरी संजीवनी विद्या जिससे मृत व्यक्ति को भी पुनः जीवन मिल सकता है, तीसरी जो भी कुछ सुनने या पढ़ने में आए वो बिना प्रयास करे हमेशा के लिए याद हो जाए। फिर आप श्री ने श्री विट्ठलनाथ जी को श्री माधव सरस्वती जी की पाठशाला में भेजा। गुरु जी के पढ़ाने के बाद जब सब बच्चे उस पाठ को याद करते, तब श्री विट्ठलेश जी या तो गंगा जी में तैरने पधारते या अखाड़ा में मल्ल कुश्ती करते या फिर घोड़सवारी करते, क्योंकि उन्हें तो एक ही बार में सब कंठस्थ हो जाता था। आप श्री को चित्रकला भी बहुत पसंद थी। श्री विट्ठलेश जी को काव्य रचना का भी बहुत शौक था। एक दिन आप पितृचरण के साथ व्रज में पधारे थे, तब व्रज रज के स्पर्श से मधुर लीला का अनुसंधान होते आपके मुख से संस्कृत भाषा में सुंदर काव्य बना। ब्रजराज बिराजत घोष वरे, वर्णीय मनोहर रूप धरे। श्री भागवत साक्षात श्रीनाथ जी के नाम स्वरूप है। इसीलिए श्री गोपीनाथ जी का नियम था कि श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोक के पाठ करने के बाद ही वो भोजन करते। ये करने में उन्हें 3-4 दिन लग जाते, तब तक वो भूखे रहते। और श्री विट्ठलेश जी को श्री कृष्ण की लीलाओं में अधिक आनंद आता था, इसीलिए वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने के बाद ही भोजन करते। आप श्री को भी पाठ समाप्त करने में शाम हो जाती। जब श्री वल्लभ आचार्य जी को पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए और दुख भी हुआ कि बालक नियम से भोजन नहीं कर पाते। तब आपने भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत के सार रूप श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के ग्रंथ का पाठ करने की श्री गोपीनाथ जी को आज्ञा करी और श्री विट्ठलनाथ जी को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के सार रूप त्रिविध नामावली ग्रंथ का पाठ करने की आज्ञा दी। तब से आप श्री आजीवन त्रिविध नामावली का पाठ करते थे। श्री विट्ठलेश जी को बचपन से ही घोड़सवारी, चित्रकला, नृत्य, संगीत, साहित्य आदि कलाओं का बहुत शौक था। वो बचपन में अपने दोस्तों को इकट्ठा करते और उन्हें साथ मिलकर श्री कृष्ण लीला का खेल खेलते और नृत्य करते। श्रीनाथ जी की सेवा और श्रृंगार आप श्री ने पितृचरण के पास से मन लगाकर सीखे। श्री विट्ठलेश जी ने कुछ ही समय में सभी मत को समझ लिया। सांप्रदायिक अध्ययन भी आप श्री ने गूढ़ता पूर्वक किया। तत्पश्चात श्री वल्लभ ने श्री विट्ठलेश जी को श्री नवनीत प्रिया जी का स्वरूप सेवा के लिए पधरा कर दिया। आप श्री उनकी पूर्ण भक्ति भाव से सेवा करने लगे। इस प्रकार श्री वल्लभ आचार्य जी की देख रेख में श्री विट्ठलनाथ जी शास्त्रीय क्षेत्र और सेवा विधि में पारंगत बने। श्री वल्लभ को गंगा सागर में प्रथम बार, वृंदावन में दूसरी बार और सन 1579 अडेल में
तीसरी भगवत आज्ञा हुई। आप अब गोलोकधाम हमारे पास पधारो, आपने हमारो कार्य पूर्ण कियो। तब श्री वल्लभ ने काशी में हनुमान घाट पर त्रिदंड संन्यास धारण किया। सर्वथा अनशन मौन व्रत धारण करके विराजे थे। तब आपने दोनों पुत्रों को रेती के ऊपर 3.5 श्लोक लिखकर अंतिम उपदेश दिया। यदा बहिर्मुखा यूयं भविष्यथ कथंचन तदा काल प्रवाहस्ता देह चित्तादयोप्युतः सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मानीति मतिर्मम। जब कभी भी तुम कोई भी प्रकार से प्रभु से बहिर्मुख होगे, तब काल प्रवाह में रहने वाले देह चित्त आदि सर्वथा आपको भक्षण करेंगे। श्री कृष्ण को स्वरूप अलौकिक है, आप उनको कभी लौकिक मत मानियो और अपनो भाव श्री कृष्ण के प्रति ही होना चाहिए। आलोक और परलोक में सर्वस्व श्री कृष्ण ही है। तब ठाकुर जी आप प्रकट हुए और कहा, श्री गोपीजन वल्लभ, ऐसे मेरे में जो तुम विश्वास रखोगे तो तुम कृतार्थ हो जाओगे। फिर तुम्हें कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संन्यास के 40वें दिन आषाढ़ सुदी दूज रथ यात्रा रविवार के दिन दोपहर के समय आप गंगा जी के जल प्रवाह में पधारे और जैसे ही आप मध्य धारा में नीचे गए अदृश्य हो गए और एक प्रचंड ज्योति पुंज उसी जगह से उत्पन्न हुई और आसमान में सूर्य मंडल तक गई और धीरे धीरे कम हो गई। उस समय वहां मौजूद आपके सेवक और हजारों लोगों ने वो दिव्य ज्योति पुंज की 3 घंटे तक झांकी की। इस तरह आप भूतल पर 52 वर्ष 2 महीने और 7 दिन विराजे। श्री वल्लभ के आसुर व्यामोह लीला के बाद संप्रदाय का पूरा भार ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी पर आया। आपका भ्रातृ प्रेम एकदम उत्कृष्ट था। प्रत्येक कार्य में वह अपने भ्राताश्री को स्वयं मदद रूप रहते। जब श्री गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की सेवा के लिए व्रज में पधारते, तब आप श्री मातृश्री की सेवा के लिए अडेल में विराजते और जब श्री गोपीनाथ जी अडेल में माता जी के पास रहते, तब उनकी आज्ञा लेकर आप श्रीनाथ जी की सेवा के लिए व्रज में पधारते। इस प्रकार आप दोनों भाई मिलकर भगवत सेवा के साथ साथ गृहस्थाश्रम का समग्र भार उठाकर संप्रदाय का प्रचार करते थे। एक समय जन्माष्टमी का उत्सव आया। तब श्री गोपीनाथ जी व्रज में पधारे थे। आप श्री ने दामोदर दास हरसानी जी के पास से उत्सव संबंध संपूर्ण सेवा प्रकार और भाव भावनाएं सीखी। तभी श्री विठलेश जी को पिताश्री के रचित ग्रंथों को जानने की इच्छा हुई, पर सब ग्रंथ तो आगरा में कन्हैयालाल जी के पास थे। जब आप श्री व्रज में पधारे, तब वह आगरा गए। सभी ग्रंथ प्राप्त कर उन्होंने विनय पूर्वक उन ग्रंथों द्वारा श्री वल्लभ आचार्य जी की आज्ञा और रहस्य कन्हैयालाल जी के पास से सीखे। श्री विठलेश जी ने 5 साल में ही संप्रदाय के सभी ग्रंथों का अभ्यास परिपूर्ण किया और भगवदियों के पास से नित्य के और वर्षोत्सव के सेवा प्रकार और भाव भावना बराबर समझ लिए। श्री विठलेश जी को सांप्रदायिक परमोत्कृष्ट भावना दामोदर दास जी से प्राप्त हुई। तत्पश्चात सन 1587 भादोवदी अष्टमी के दिन श्री गोपीनाथ जी के यहाँ पुत्र रत्न का प्रागट्य हुआ। श्री विठलेश जी ने श्री नवनीत प्रिया जी के सानिध्य में नंद उत्सव मनाया और बहरी के दिन बालक का नाम श्री पुरुषोत्तम जी रखा गया। विक्रम संवत 1588 में काशी के श्री विश्वनाथ भट्ट की पुत्री श्री रुक्मणी जी के साथ श्री विठलेश जी का विवाह संपन्न हुआ। आप श्री ने गृहस्थ आश्रम का अंगीकार किया। तत्पश्चात आप प्रथम यात्रा में पधारे। प्रथम यात्रा के दौरान
आगरा में संत दास जी के आग्रह पर श्रीमद् भागवत पारायण किया। उनकी वाणी की मिठास, संस्कृत का शुद्ध उच्चार और प्रसंगों को धारा प्रवाह में प्रस्तुत करने की शैली ने पूरे आगरा शहर में तहलका मचा दिया। 2-4 दिनों में ही आगरा में और आसपास के क्षेत्र में विट्ठलनाथ जी की कीर्ति फैल गई। उनकी छोटी आयु और ज्ञान की प्रखरता ने एक गजब का आकर्षण लोगों में उत्पन्न कर दिया। उसी दौरान एक दिन श्री विट्ठलनाथ जी अपने सेवक के साथ गली से पसार हो रहे थे। तब यवनों के जात की सब्जी बेचने वाली नाम कुंजरी बेहोश होकर रास्ते में गिर पड़ी थी। उसे पानी चाहिए था, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। सब देख के चले जाते। तभी श्री विट्ठलनाथ जी वहां से पसार हो रहे थे। बेहोश कुंजरी को देखकर आपने अपने सेवक को सोने की जारी जी में से जल देने को कहा। तब सेवक ने कहा, ये सोने की जारी जी बहुत कीमती है। ये कुंजरी तो मुसलमान है, अगर इसे सोने की जारी जी में से जल दूंगा तो जारी जी अपवित्र हो जाएगी। तब श्री विट्ठलनाथ जी ने कहा, जारी जी ज्यादा कीमती है या इसके प्राण? जारी जी तो दूसरी आ जाएगी, पर इसके प्राण चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे। आप श्री की ये बात सुनकर लोग दंग रह गए और सोचने लगे कि इनके विचार कितने उच्च हैं। उन्होंने बिना जाने पहचाने ऊंच नीच या जात पात का भेदभाव न करके कुंजरी की जान बचाकर अपनी नेक दिली और इंसानियत की पहचान कराई। ये तो सचमुच इंसान के रूप में फरिश्ते हैं। तभी शेर खान नाम का एक मुस्लिम आपके शरण आया। एक समय प्रभु चरण श्री विट्ठलनाथ जी श्री यमुना जी के तट पर संध्या वंदन कर रहे थे। तब बादशाह अकबर की एक बेगम ताज बीबी नौका विहार करते करते वहां आ पहुंची। उसने दूर से ही आप श्री के तेजस्वी मुखारविंद की झांकी की और बोली, लैला, उस महापुरुष को देख, उनकी छवि में अद्भुत आकर्षण है। तरुणाई का तेज और ज्ञान की ज्योति उनके नेत्रों से झलक रही है। उनका गट्ठा हुआ श्रीअंग, विशाल ललाट पर लंबा तिलक, उनकी चमकती हुई आंखें, होठों पर खिलती हुई मुस्कान, कानों में हीरों के लौंग, गले में तुलसी की कंठी और मणिमुक्ताओं के हार सब मिलाकर उनको दिव्य स्वरूप प्रदान करती हैं। तुम एक काम करो, उस महापुरुष का परिचय ले आओ। जी बेगम साहिबा, अभी जाकर आती हूँ। दासी आप श्री के पास जाती है, प्रणाम करते हुए कहती है, मैं बादशाह अकबर की बेगम ताज बीबी की दासी हूँ। नौका विहार करते करते आपको देखा। बेगम आपका परिचय जानना चाहती है। आप श्री मौन रहे। तभी खवास हरिदास ने कहा, आपकी बेगम से कहना हमारे गुरु का नाम श्री विट्ठलनाथ जी है। आप श्री जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। व्रज में सब उन्हें प्रभुचरण के नाम से जानते हैं। हमारे लिए तो यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। ये सुनकर लैला दंग रह गई और आप श्री को दंडवत करके वापस बेगम के पास गई। सब बात कही। तब बेगम ने उसे कहा, लैला, वो सेवक ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। ऐसा अलौकिक तेज मैंने और किसी महापुरुष में नहीं देखा। एक काम कर, उनके पास जा और पति को वश में करने का मंत्र ले आ। जो आज्ञा बेगम साहिबा। दासी वापस आप श्री के पास गई। प्रणाम करते हुए बेगम की विनती की, पर श्री विट्ठलनाथ जी पाखंडवाद
और यंत्र मंत्र के अत्यंत विरोधी थे। पर दासी के बहुत आग्रह पे उन्होंने एक कागज पर शिक्षा पद दोहा लिख के दिया। यंत्र मंत्र अरु तंत्र को मूली करो जिन कोय, पिया कहे सो कीजिए पति आप ही बस होए। दासी खुश होकर वापस बेगम के पास गई और पत्र सौंप दिया। बेगम ने पत्र को बड़ी श्रद्धा से एक तावीज में बांधकर अपने गले में पहन लिया। भगवत इच्छा से उस दिन से बादशाह ताज बीबी को अन्य बेगम से ज्यादा चाहने लगे। किसी ईर्ष्यालु द्वारा बादशाह को ताबीज के बारे में पता चला, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। बेगम, आपके गले में जो तावीज है वह मुझे दो। बीरबल, इसे लो और पढ़कर सुनाओ। यंत्र मंत्र और तंत्र को मूली करो जिन कोई, पिया कहे सो कीजिए पति आप ही बस होई। बेगम, यह आपको किसने दिया? गोकुल की श्री विट्ठलनाथ जी, जिन्हें सब प्रभुचरण के नाम से जानते हैं। बीरबल, हम कल ही उनसे मिलना चाहते हैं। जो हुकुम बादशाह। मंत्र सुनते ही बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और श्री विट्ठलनाथ जी के लिए पूर्ण रूप में श्रद्धा उत्पन्न हुई। बादशाह अकबर ताज बीबी और बिरबल के साथ श्री गोकुल आपके दर्शन को आए। आप श्री की झांकी करके वे आपसे एकदम प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने आप श्री से कहा, महाराज, हम आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं। हम हमारे प्रथम मिलन की याद में आपको यह अमूल्य मणि जो नित्य 5 तोला सोना देती है वो भेंट करते हैं। ये मणि क्या आपने हमें भेंट दी है? हाँ, बेशक। ये मणि क्या आपने हमें भेंट दी है? हाँ, हमने आपको भेंट दी है। क्या ये मणि आपने हमें भेंट दी है? हाँ। ऐसे 3 बार पूछने के बाद प्रभु चरण ने वो मणि बादशाह से लेकर श्री यमुना जी में पधरा दिया। ये देख बादशाह बहुत नाराज हो गए, अपना गुस्सा पी गए और बोले, महाराज, आपको यह मणि नहीं चाहिए तो आप मुझे वापस दे देते। आप भेंट का अस्वीकार करते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। अब आप हमारा मणि हमें वापस दे दीजिए। श्री विट्ठलनाथ जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, आओ बादशाह, हम आपको आपका मणि वापस करते हैं। आप श्री ने श्री यमुना जी में अपना श्री हस्त डाला और अंजलि भरकर ऐसे अनेक मणि निकाले और कहा, ये लो, आप अपना मणि इसमें से ले लो। आपके मणि समान अनेक मणि है, ढूंढ कर ले लो। ये देख बादशाह का क्रोध अदृश्य हो गया और आप श्री के प्रति अपार श्रद्धा बन गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई देवदूत नहीं, ये तो साक्षात अल्लाह है। बादशाह ने आप श्री को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, हमें क्षमा करो, आपको हमने नहीं पहचाना। आज से आप हमारे सच्चे राहबर हो, हमें कुछ सेवा दीजिए। बादशाह, आप राजा हो। हमारा धर्म सनातन हिंदू धर्म है। ये धर्म कोई विशिष्ट ज्ञाति या जाति या प्रदेश के लोगों के लिए नहीं है। ये धर्म तो प्राणी मात्र के लिए है। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप मुसलमान से हिंदू बन जाओ, पर ये जरूर कहेंगे कि राजा का धर्म है कि प्रजा को अपना धर्म स्वतंत्रता से, शांति से और स्वस्थता से पालन करने दें। राज्य में धर्म का रक्षण हो, बस हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज, आप धन्य हो।
आप गृहस्थ हो फिर भी सच्चे त्यागी हो। आप